वो सब्जेक्ट जो एग्जीक्यूटिव का मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है, जिसमें वही लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, और जो हम सबके लिए एक अलग ही सब्जेक्ट है जो हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं। इस सब्जेक्ट की कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये आज हम देखने वाले हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 चैप्टर्स बस 30 मार्क्स के लिए। इतनी खुशी होती है क्या यार कभी इंडेक्स देख के, ये सब्जेक्ट में तो होती है। पर क्या आप सबने वो 2 चैप्टर सच में उतने अच्छे से किए जितने करने चाहिए? इस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। हम सबको पता होता है ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी पता नहीं क्यों हम उस पर इतना ठीक से फोकस नहीं कर पाते। क्योंकि एक ये रीज़न हो सकता है कि हम वो सबसे पहले कर लेते हैं और फिर लास्ट में बाकी चैप्टर्स करने तक हम वो भूल जाते हैं क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर रिविजन्स नहीं की। या फिर ऐसे हो सकता है कि पता है इम्पोर्टेंट है पर वो हो ही नहीं रहा, अपन ने उस पर उतनी मेहनत ही नहीं ली और बाकी चैप्टर्स पे ही भटक गए। तो अपने को ये मिस्टेक बिल्कुल करनी नहीं है। सबसे पहले जो पार्ट बी के दोनों चैप्टर्स है 15th और 16th, दोनों बहुत अच्छे से करने। और सबसे पहले क्यों करने, क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा रिविजन करने को फिर टाइम मिलेगा। अगर लास्ट में किया तो रिविजन करने को टाइम नहीं मिलेगा। पहले 2 चैप्टर्स कर लो और इसकी बहुत ज़्यादा रिविजन्स करनी है, क्योंकि हम यही लैंग्वेज में एज इट इज़ लिख के आने वाले। भाई एज इट इज़ आई मीन वो जो कीवर्ड्स है वो वही लिख के आएंगे, इतना टेंशन मत लो। तो ये 2 चैप्टर्स एकदम अच्छे से करो। 15th का ए बी दोनों एकदम अच्छे से करो। होता क्या है, ये लोग ना बहुत ट्रिक करते हैं ये पार्ट में। कभी क्या करेंगे, 15th के एक ही चैप्टर से दे देंगे और फिर दूसरे में से कुछ पूछेंगे ही नहीं। हमें यूजुअली लगता है ए बड़ा है बी छोटा है तो बी से आएगा ही नहीं। एक बार मैक्सिमम क्वेश्चंस बी से ही डाल दिए और उन्होंने, और ए में से हार्डली एक आधा क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें भी सिलेक्टिव स्टडी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना कि ए ही करूंगी और फिर 16 कर लूंगी, 15 का बी छोड़ लेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। 15 का ए बी और 16 ये पूरे 2 चैप्टर्स ना अपने को एकदम अच्छे से करना है, 15 और 16। और ये 2 चैप्टर्स के हो सके तो अपनी नोट्स भी बनाओ। स्पेसिफिकली चैप्टर 16 की तो बना ही लो, क्योंकि उसमें ना इतने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईयर्स वो सब है ना, अपने को लगता है कि यार वो कैसे करना है, वो तो सिर्फ रीड करेंगे। नहीं, ये पूरा लर्न करके ही जाना है। आई एम टेलिंग यू, 10 मार्क का है अप्रोक्सीमेटली ये चैप्टर का वेटेज। हाँ, मेरा नसीब खराब था, मुझे वो चैप्टर का एक आंसर लिखने का भी मौका नहीं मिला। मैं इतने अच्छे से करके गई थी क्योंकि मैक्सिमम 15 चैप्टर से ही पूछा था अभी दिसंबर 2021 में, और एक कुछ क्वेश्चन था शायद इससे, पर वो ऑप्शन में था, मैंने दूसरा वाला किया था, तो मैंने इसका एक आंसर भी नहीं लिखा। पर इसकी नोट्स 100% बनानी है और ये दोनों चैप्टर्स एकदम अच्छे से करने हैं। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 1 पे। तो इसमें से मोस्टली अपने को ना इम्पॉर्टेंट वाले मैं पहले बता देती हूँ, पर बाकी भी करने की कोशिश करो। ICDR, LODR, डीलिस्टिंग, बायबैक, टेक ओवर और कौन सा था, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये पहले एकदम अच्छे से करो। ये 6 चैप्टर्स जब आपके हो जाएंगे उसके बाद अब फर्स्ट 3 चैप्टर्स करना, वो सेबी, SCRA और डिपॉजिटरीज वाले। अब ये चैप्टर्स में कैसे करो, जो इम्पोर्टेंट है ना इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा रखो, और वो जो पेनल्टीज़ वगैरह है ना उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। पेनल्टीज़ वगैरह इतनी है ना इसमें, करने को गए तो जान चली जाएगी, तो पहले बाकी सब अच्छे से कर लो। उसके बाद 9th और 10th चैप्टर करना। अब पता है होता क्या है, 10th चैप्टर ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स वाला है इतू सा है, लगता है उससे कहाँ कुछ पूछेंगे, तो छोटा समझ के अपन उसको छोड़ के चले जाते हैं। 8 या 7 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें से एक क्वेश्चन इस पे बना था। ये लोग सच्ची में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और SLCM सब्जेक्ट की तो प्रॉब्लम ही यही है, बहुत मतलब ट्रिक करके क्वेश्चंस पूछते हैं, और स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स का वो तो मैं अलग से बताती हूँ। अपन ने क्या किया, पार्ट बी के 2 कर लिए, फिर पार्ट ए में से पहले 6 जो मैंने बोले, ICDR, LODR, टेक ओवर, डीलिस्टिंग, बायबैक और इनसाइडर ट्रेडिंग, उसके बाद पहले के जो 3 है वो करो, पर पहले 6 जितना अच्छा नहीं करना है अपने को, उसको बस करना है, पेनल्टीज वगैरह उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, पर एक आइडिया होनी चाहिए। उसके बाद 9th और 10th चैप्टर, भले ही 10th वाला छोटा भी लगे पर अच्छे से करके जाना है। अब इसके बाद हम आएंगे जो लास्ट के 3 अपने बचे थे, ये तीनों में जितना हो सके उतना करो। CIS का तो मैंने छोड़ ही दिया था,
अगर लास्ट में आपका नहीं हो रहा तो वो छोड़ भी दोगे तो चलेगा। ऑम्बड्समैन का बस एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए, तो वो भी एकदम रट्टाफिकेशन पे मत जाओ इस पे, जैसे अपने को पार्ट बी में करना है, पूरा समझना भी और पूरा उतने अच्छे से लर्न भी करना है, ये चैप्टर में उतना लोड मत लो। बस एक आइडिया होनी चाहिए ऑम्बड्समैन के, इसमें भी स्कोर्स और वो उसके, और म्यूचुअल फंड का भी बस सिलेक्टेड पोर्शन है, उतना अच्छे से करो, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो, उससे आइडिया आ जाएगी। तो चैप्टर वाइज अपन ने देख लिया। अब इस सब्जेक्ट में स्कैनर का कैसे करना है, ऑफ कोर्स यूज़ तो करनी है स्कैनर्स, जैसे मैं कहती हूँ हर सब्जेक्ट में यूज़ करनी है, पर इसमें अपन कैसे यूज़ करेंगे, जैसे JIGL और SPC में मैंने कहा था, पहले स्कैनर उठाओ, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले स्कैनर उठाओ, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो, बुक में मार्क करो और फिर वो चैप्टर पढ़ने बैठो। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पहले से पता होगा कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये रिपीट हुआ है, तो अपन वो उतने शिद्दत से करते हैं फिर पढ़ते टाइम। और जब आप मार्क करोगे तो मार्क करते टाइम वहाँ पे कौन सा अटेम्प्ट में आया था क्वेश्चन वो भी लिख के रखो। ये सब्जेक्ट में एक बात जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, इसमें ना न्यूमेरिकल्स को बहुत ज़्यादा ट्रिक करके पूछते हैं। और होता क्या है, जो मॉड्यूल है ना उसमें न्यूमेरिकल्स पे कहीं पे इतना फोकस नहीं मिलेगा तुम्हें, पर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को अच्छा खासा वेटेज होता है। तो हम सिर्फ थियरी करके न्यूमेरिकल्स छोड़ के बिल्कुल जा नहीं सकते। हमें लगता है कि FM CMA और टैक्स ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है ना, इसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं, पर SLCM में भी पूछते हैं, तो हमें इसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने। और सिर्फ जो मॉड्यूल से उतने करने को है ना, कुछ होने नहीं वाला है। तो इसमें शुभम शुक्लेचा सर ने ना न्यूमेरिकल शीट 1, न्यूमेरिकल शीट 2, 3, 4 ऐसे न्यूमेरिकल्स के अलग से सेशंस लिए, वो पूरे एकदम शिद्दत से करना। और उसके साथ पास्ट ईयर के जो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस है ना, वो सारे भी एकदम अच्छे से करो। ये एक चीज़ वो होगी जो हमें बाकी बच्चों से अलग बनाएगी, जो हमें बाकियों से ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करेगी। तो ये बिल्कुल मिस नहीं करनी है, न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाना है। अब लेक्चर्स किसके देखिए, ऑफ कोर्स इसमें तो मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाली हूँ कि इनके या इनके देख लो, मैं बस एक ही नाम लूँगी, शुभम शुक्लेचा सर। सर इतने ग्रेट है, मतलब जब कोई उनसे कोई सब्जेक्ट पढ़ता है ना, वो स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट से प्यार होने से कोई रोक ही नहीं सकता, इतने अच्छे से सिखाते हैं सर। तो ऑफ कोर्स शुभम शुक्लेचा सर की वीडियोस देखनी है, उनकी मैराथन भी है, वो मैराथन तो गलती से भी मिस मत करना, मैराथन पूरी करो। और मैंने तो वो मैराथन के हैंड रिटन नोट्स भी बना ली थी, मतलब सर ने जैसे लिखा वैसे ही लिखा, पर मेरे हाथ से लिखा, तो बाद में अपने हैंड राइटिंग से जब रिवाइज करते हो तो अच्छा भी लगता है, और वो लिखते हैं तो ज़्यादा टाइम याद भी रहता है। तो मैराथन करनी है, हुआ तो आप भी उसकी नोट्स बना लो। और कुछ चैप्टर्स की तो सर की पूरी वीडियोस है, तो वो करो। और बाकी सर की रिवीजन वाली है, जैसे डीलिस्टिंग, बायबैक, उसकी सर ने ना रिवीजन वाली वीडियोस बनाई है। पर एक बात, जो बायबैक और डीलिस्टिंग है तो ऐसे जो है ना, उसमें सर ने बस एक ओवरव्यू दिया है चैप्टर का, इम्पॉर्टेंट जो है ऊपर से करा है, सिर्फ उसके भरोसे पे मत जाना। स्पेसिफिकली पार्ट ए के जो 6 चैप्टर्स बोले मैंने, सिर्फ उतने पे नहीं करने का, अपने को बुक से करना होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस ना अंदर से पूछती है ये चैप्टर्स में से, ऐसे सब ऊपर से नहीं पूछेगी। कोई तो भी छोटा सा टॉपिक रहेगा पर वो अंदर का रहेगा, तो अपने को डेप्थ में ही पढ़ना होगा, सिर्फ उसके भरोसे पे रहना नहीं। एक बार वो देख लो तो वो चैप्टर से प्यार हो जाता है, एक ओवरव्यू आ जाता है, और उसके बाद खुद से करना भूलना मत। अब नोट्स का क्या करें, तो जैसे मैंने कहा कि पार्ट बी के तो आपको बनाना ही है, और अगर मैराथन के भी बना लिया आपने वो भी हो जाएगा, तो उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। और पार्ट ए के जो 6 चैप्टर्स थे ना इम्पॉर्टेंट वाले, उसकी पक्का बनाना। फिर बाकी अगर आपके पास टाइम रहा तो बेशक बनाओ, पर नहीं भी रहा तो फिर मॉड्यूल में, बुक में, मैं जब मॉड्यूल कहती हूँ ना तो उससे बुक होता है मेरा मतलब, ये कुछ कंफ्यूजन है, ग्रुप को भी मॉड्यूल कहते हैं और बुक को भी मॉड्यूल कहते हैं। तो मुझे ऐसी आदत है पहले से कि मैं बुक को मॉड्यूल कहती हूँ, तो मैं मॉड्यूल कहती हूँ, उससे बुक होता है मेरा मतलब। तो मॉड्यूल में मार्क कर लेना, फिर आप जब रिवाइज कर रहे हो तो उतना ही करना, अगर वो चैप्टर के आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो। बस ये सब्जेक्ट है ऐसा कि आप सिर्फ लर्न करने जाओगे तो होने नहीं वाला है,
पहले आपको समझना होगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि शुभम सुखलेचा सर की वीडियोस देखो, वो सिर्फ लर्न नहीं कराते हैं, वो समझाते भी उतने अच्छे से, पर साथ में लर्न भी कराते हैं। और ये सब्जेक्ट की यही है कि अब आपको समझना तो है, पर आपको वो वर्ड्स में लर्न भी करना है। इसलिए तो इसे टेक्निकल सब्जेक्ट कहते हैं ना, क्योंकि वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट की। तो हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उन्हीं वर्ड्स में लर्न करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये कैसे करना है, वही वर्ड्स अपने को कैसे याद रहेंगे, तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, पर अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, तो मैं वापस बता रही हूँ। आप जब भी लर्न करोगे तब कोई भी एक सेंटेंस पढ़ा, उसको अपने मदर टंग में कन्वर्ट करके खुद को समझाओ। और जब समझाओगे, जब कन्वर्ट करोगे, तो पूरा सेंटेंस मदर टंग में कन्वर्ट नहीं करना है। वो जो उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो कीवर्ड्स है ना, वो इंग्लिश में ही रखना है। पूरा सेंटेंस आप मदर टंग में मत करो, वो वर्ड्स इंग्लिश में ही बोलो। और जब भी आप रिवाइज करोगे ना, तो वो वर्ड्स को यूज़ कर करके ही रिवाइज करना है, तो अपने आप वो वर्ड्स हमें याद रह जाते हैं। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सब लोगों ने ना बहुत बउआ बना दिया है ऐसे कि वो वर्ड्स लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसे होता है। अरे ऐसे कुछ नहीं होता। अगर आप लर्न वो कर रहे हो तो आपको याद भी तो वही रहने वाला है ना। टेंशन कम लो, हो जाता है, एकदम अच्छे से हो जाता है। एकदम अच्छे से करो। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे मेल या कमेंट करके बताना।